सभी दर्शकों को सुस्वागतम, जोहार झारखंड। कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 3 पॉइंट छूट गए थे, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए एक एक करके आज समास किसे कहते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नोट में मैं लिखा हूं कि इस समास में समूह या समाहार का ज्ञान होता है। एक समूह और समाहार, तो दोनों का मैं उदाहरण दिया हूं। दोपहर, समस्त पद में देख रहे हैं दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, सप्ताह, त्रिकोण और बहुत से उदाहरण हैं। सप्तर्षि, पंचमढ़ी, तिरंगा, नवरात्र, सप्तर्षि, तो ये सारे उदाहरण द्विगु समास के हैं। इसके विग्रह कैसे होगा? दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, तीनों कोणों का समाहार। तो इस तरह से आपने देखा कि द्विगु समास में गिनती का काउंटेबल जरूर होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से जहां गिनती का बोध हो वो द्विगु समास के अंतर्गत में आएगा। आइए समझते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे विग्रह कर रहे हैं और बीच में या आ रहा है और आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये द्वंद्व समास है। इसका पहचान क्या है कि दोनों पदों अर्थात उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हाइफन का चिन्ह अवश्य रहता है ना। ये डाइस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइफन। कुछ उदाहरण देख लीजिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये और आया। ऊंच नीच, देखिए हाइफन आ रहा है और हाइफन के स्थान पर यहाँ आ गया। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। देश विदेश, देश और विदेश, ठंडा गरम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो विग्रह करने पर वहां और आएगा। सुख दुख, गुण दोष, भला बुरा, नर नारी, खरा खोटा, मोल तोल। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में वर्ड हैं जो इस तरह के आते हैं, प्रयोग होते हैं, तो हम उसे द्वंद्व समास कहेंगे। तो इसमें कहीं किसी को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप देखें कि हाइफन हो और दोनों पद प्रधान हो। जैसे माता पिता कह रहे हैं तो माता भी प्रधान हो रही है, पिता भी हो रहे हैं, भाई बहन, तो कोई भी किसी से कम नहीं है। मतलब उस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान है। ठीक है। बहुव्रीहि समास, यह अंतिम समास, 6 समास में अंतिम पॉइंट है। इसे अच्छा से समझ लें। जिस समस्त पद में कोई प्रधान ना हो, कोई भी पद, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। और भी उदाहरण है समस्त पद में, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट, यानी जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश। गणेश को संबोधन किया गया है। पंकज, पंक मीन्स कीचड़,
तो पंख में पैदा हो जो, तो कौन कम पंख में यानी कीचड़ में कौन पैदा होता है? कमल। तो पंख में पैदा हो जो उसे कहते हैं क्या? कमल। तो कमल को पंकज भी कहते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन मतलब आंख, नेत्र, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। प्रधानमंत्री, पर मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्व पद, उत्तर पद दोनों पद मिल करके और तीसरे का बोध कराते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और भी कई एक उदाहरण हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाले अर्थात शंकर। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के। आपको विग्रह करने के बाद ये पता चलेगा कि ये समास किसका है। तो विग्रह से साफ स्पष्ट हो जाता है और उसकी पहचान भी है। तो प्रत्येक पद, प्रत्येक समासिक पद का एक अलग पहचान है और उसकी अलग विशेषता होती है। तो इस तरह से समास के सभी भेद क्रमशः समाप्त हो चुके। इससे पहले एक वीडियो डाला था और 3 पॉइंट उसमें छूट रहे थे, जिसको आज मैंने क्लियर कर दिया। आप इसे ध्यान से देखें और लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। यदि आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।